हे गाइस, वेलकम बैक। मैंने अभी जस्ट वो वीडियो लास्ट वाला ख़त्म किया और ये वीडियो शूट करने लगा हूँ क्योंकि फिर मैं भूल ना जाऊँ कि कौन सा अटैक कहाँ पे हो रहा था। मे बी और 2 पार्ट आएंगे, 5 पार्ट हो जाएगा इसका। हाँ, आराम से 5 पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है फ्रांस एक और जो है काउंटर अटैक लॉन्च करते हैं बार्सिलोना में, और जो है फुल बार्सिलोना को ये कर लेते हैं और थोड़ा बहुत नॉर्दर्न स्पेन को भी। बट उसके जगह पे जो है स्पेन भी पोर्चुगल को पुश बैक करने लगता है। और बट एक जवाब के लिए इटली भी जो है फ्रांस को पुश बैक करने लगता है सब साइड से, और इवन अफ्रीका में भी। अल्जीरिया जो है ऑलमोस्ट फुल इटालियन कंट्रोल में है। नाइजर जो है फुल इटालियन कंट्रोल में अभी, और जो है चैड भी ऑलमोस्ट फुल इटालियन कंट्रोल में आ जाता है। ये देखते हुए फ्रांस जो है अपने बहुत सारे ट्रूप्स मतलब रीएनफोर्समेंट्स को रोक देता है, और इटली को जो है काउंटर करके नाइजर को वापस फुल्ली एनेक्स कर लेता है, और चैड के भी एक बहुत बड़े हिस्से को रीएनेक्स कर लेता है। तो इटली वापस थोड़ा बहुत श्रिंक हो जाती है और इजिप्ट से भी फुल्ली किक आउट हो जाती है। बट उसी के बदले में यहाँ पे और ये अटैक होने लगता है, इटालियन अटैक। और जो ये अटैक बहुत बड़े रहते हैं और इनको काउंटर करना फ्रांस के बस में थोड़ा नहीं हो पाता है, और हाफ मेनलैंड फ्रांस ऑलमोस्ट इटालियन कंट्रोल में है, और ऑलमोस्ट इटली पेरिस तक पहुंच चुका है। ये देखते हुए फ्रांस को रीएनफोर्समेंट्स मंगाने पड़ते हैं ताकि वो पेरिस से इटली को दूर भेज पाए, और वो कर भी देते हैं ऐसा। बट ये कॉस्ट होता है स्पेनिश विन का, मतलब स्पेनिश विन का, और वो जो है स्पेन भी पुश करने लगता है यहाँ पे। ये वर्ल्ड वॉर 2 में क्योंकि फ्रांस ने अटैक कर लिया था जर्मनी के एक बड़े पोर्शन पे, इसीलिए ये हो पाया है इतना बड़ा बवाल। और यहाँ पे जापान जो है एक्सिस के इसमें नहीं है, एलाइज के यहाँ पे है। बट वियतनाम जो है एक्सिस के पास है, एक्सिस के हित में है। बट वो फुल्ली अटैक ये सब नहीं करते अभी तक। और फाइनली टर्की पे ज़्यादा ये डालने के बाद में वो एक्सिस के साइड में आ जाते हैं। और जो है उनका जो फर्स्ट अटैक रहता है वो साइप्रस पे रहता है, और फिर वो जो है फ्रेंच सीरिया को जो है काउंटर कर लेते हैं, और बाद में इराक को भी, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का ध्यान उतना नहीं रहता है, क्योंकि जो है ये ऑब्वियसली उनका वहाँ पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। और वो जो है कुवैत पे भी अटैक करके कुवैत को भी कैप्चर कर लेते हैं फुल्ली, और जो है थोड़ा बहुत मिलिट्री बेसिस ताकि इंडिया से उनको सुरक्षा मिल सके। वो जो एक बड़े हिस्से पे अटैक करते हैं सऊदी अरेबिया के, और वो सक्सेसफुल होता है। बट उनकी भी आर्मी रहेगी ना, तो वो उनको रोक लेते हैं आराम से। बट वो फर्दर पुश नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रूप्स रहते हैं उनके। दैट्स वाई, मतलब स्मॉल ये तो हो रहा रहेगा, बट मैं ऐसा दिखा नहीं सकता इसमें वर्ल्ड प्रोविंसेस में। दैट्स वाई। और सोवियत यूनियन या मतलब रशिया ही बोल सकते। एक मिनट, मैंने तो ये किया था। हाँ, एक मिनट गाइस। ओके गाइस, यहाँ पे टर्की जो है थोड़ा बहुत अच्छे सिचुएशन में रहता है क्योंकि उनको उतना ये फेस नहीं करना पड़ रहा रहता है, बट वो ज़्यादा पुश कर रहे रहते हैं। एक मिनट, प्रीवियस सेट। हाँ, और वो जो है ये मतलब ग्रीस के पैन हैंडल को भी कैप्चर कर लेते हैं, और यूगोस्लाविया मतलब बुल्गारिया, यहाँ पे रोमेनिया में भी पुश करने लगते हैं, रोमेनिया और बुल्गारिया। और वो जो है अच्छा खासा पुश करके यूगोस्लोवाकिया को, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, बट ये इटली और जर्मनी ने किया था। यहाँ पे जो है टर्की ने सिर्फ किया है ये, क्योंकि उनकी आर्मी एकदम फ्रेश रहती है, और क्योंकि वो जस्ट अभी वॉर में आए रहते हैं। इसीलिए एक टर्की की विन होती है।
बट स्टिल ग्रीस ने जो यूगोस्लोवाकिया को बचा के रखा रहता है। यहाँ एक मिनट, प्रीवियस नहीं एक मिनट, हाँ, क्योंकि मैसेडोनिया जो है उन्हीं की प्रोविंसेस रहती है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत वो अभी भी लाइक अलाइव टाइप रहते हैं, बट यहाँ पे सिचुएशन उनके लिए बहुत वर्स रहता है। लाइक इतना ही है अभी यूगोस्लाविया, वो भी ग्रीस के वजह से और एलाइज के वजह से। और इटली जो है वापस एक अटैक स्टार्ट करता है साउथ सूडान में, और इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रूप्स रहते हैं, और जो है वो ब्रिटिश एम्पायर को इस टाइम पे कट आउट करने के लिए ये हो जाते हैं। और जो है जर्मनी भी जो है एक मिनट, जर्मनी दिखाना है। सॉरी गाइस, प्लीज़ वेट, क्या हुआ, एक मिनट। ओके गाइस, सो जर्मनी का आ गया, जर्मनी की कॉलोनीज किधर गई? अरे जर्मनी की कॉलोनीज गाइस, इन लोगों ने वीडियो के बीच में ही ऐड डाल दिया भाई, मतलब गेम के बीच में ही ऐड डाल दिया। और अभी अरे कितना एरर होगा, मैंने प्रोविंस सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, हाँ फाइनली हो गया। सो वो जो है ये पैन हैंडल को कनेक्ट कर लेते हैं, और फ्रांस जो है अभी वापस से सेम हो जाता है। यहाँ पे भी सिचुएशन अफ्रीका में भी बहुत वर्स चल रहा रहता है फ्रेंच सिचुएशन, और ब्रिटिश एम्पायर भी 2 हाफ्स में कट है, और इटली जो है और ये कर रहा है यहाँ पे प्रोग्रेस, और अपने दोनों साइड्स को इटली ने ये कर लिया है। बट ब्रिटिश एम्पायर जो है कनाडा में भी है, और इंडिया भी ब्रिटिश एम्पायर को हेल्प कर रहा है। सो वो जो है फॉर सम टाइम्स यमन नहीं, मतलब नहीं, छोड़ो, समझो कि यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन है कुछ टाइम के लिए, फॉर अ लिटिल बिट टाइम, और वो जो है काउंटर अटैक करते हैं सोमालिया में ब्रिटिश, क्योंकि लाइक ब्रिटिशर्स वहाँ से पुश हो रहे थे, तो इंडिया को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वो जो है ये फुल कोस्ट को ऑलमोस्ट लेने में ये हो जाते हैं सक्षम, क्योंकि इंडिया ने भी उतना ये नहीं लड़ा था, तो इंडियन आर्मी भी फुल्ली फ्रेश थी। और जो है ये एक बहुत बड़ा पुश रहता है, क्योंकि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री रहता है उस टाइम पे, और इटली को नहीं लगा रहता है कि इंडिया कभी भी एक नेवल लैंडिंग करेगा करके। और जो है ये मतलब अभी क्योंकि एक घड़ी यहाँ पे एरर आ रहा है कि वियतनाम इंडिया में चला जा रहा है, तो अभी के लिए ऐसा समझो कि वियतनाम जो चला गया इंडिया में। अरे भैया, हाँ, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे फुल ये क्या बोलते हैं, इथियोपिया जो है इंडियन कंट्रोल में आ चुका था, और इंडिया जो है मैडागास्कर से भी जो है एक लैंडिंग करता है जर्मनी में, और ये फॉर लाइक ये नेवल डोमिनेंस के लिए इस एरिया में थोड़ा बहुत लेक के यहाँ पे ये करते हैं, वो कंट्री को कुछ टाइम के लिए ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और फुल ये चला जाता है। बट यहाँ पे साउथ अफ्रीका जो है एक्सिस ज्वाइन कर लेता है, और समझो कि एक मिनट मेरे को ज़्यादा ये हो रहा है घड़ी, तो समझो कि जर्मनी को ज्वाइन कर लिया, बट एक्सिस और इंडिपेंडेंट कंट्री है साउथ अफ्रीका अभी भी, ओके, जस्ट ज्वाइन कर लिया। और मेरे को घड़ी जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे शिफ्ट करना पड़ रहा था, दैट्स वाई मैं ज्वाइन का दिखा रहा हूँ अभी, ओके। और ब्रिटिश एम्पायर भी जो है कट हो ही, और ये हो रहा था पुशबैक। प्रीवियस चेंज प्रोविंस, जो साउथ सूडान अरे यार एक मिनट, कोई ना कोई आ ही रहा है गाइज। मैं कब से वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, और कुछ ना कोई आ ही रहा है। सो फुल ऑलमोस्ट सूडान को भी ये कर लेते हैं, और यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर का सिचुएशन भी बहुत ख़राब होने लगता है। बट इंडिया जो है उसको काउंटर करने के लिए एक और ऑफेंसिव लॉन्च करता है यहाँ पे, जो है बहुत सक्षम साबित होता है, और
ब्रिटिश एम्पायर को भी एक मौका मिल जाता है और वो भी जो है वापस से जो है कनेक्टिविटी गेन कर लेते हैं और इटली वापस लिबिया के यहाँ पे पुश हो जाता है और ऑलमोस्ट इटालियन कॉलोनी जो है यहाँ पे चला ही गया था अफ्रीका में और जर्मनी का ये भी एक कॉलोनी चली गई थी। सो ये बहुत बुरा हो रहा था, दोनों साइड के लिए बुरा हो रहा था, बट मेनली जो है ये ब्रिटिशर्स को और फ्रेंच को फ़ायदा हो रहा था इंडियन काउंटर अटैक से। और जो है टर्की को भी जो है इंडिया काउंटर करने का ट्राई कर रहा रहता है और वो जो है इतने एरिया को और कुवैत को रीएस्टैब्लिश कर देता है और सऊदी अरेबिया को भी हेल्प करता है और ये फुल सऊदी अरेबिया रीएस्टैब्लिश हो जाता है। तो टर्की भी ये हो रहा रहता है, बट टर्की जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत पुश करके जो है ग्रीस में हाफ ग्रीस को ये कर लेता है और यूगोस्लाविया वापस से फॉल हो जाती है। गाइस ये कम टाइम के लिए ही रहने वाला है और प्लीज़ आप ऑफेंड मत होना, क्योंकि असली वर्ल्ड वॉर में सच में ग्रीस फेल हुआ था बट इसमें नहीं होने वाला है और ये हाँ कंफर्म है नहीं होगा शायद से। अगर ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा कि वहाँ पे जो इनको फॉल करके फिर वापस ये करने का कुछ अच्छा आया मेरे मन में तो ही मैं करूँगा। सो स्विट्ज़रलैंड में भी बहुत ये होने लगते हैं दंगे फसाद फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि जर्मनी जो है वहाँ पे ये कर रहा रहता है बहुत प्रेशर। सो इसीलिए वो फ्रांस को बट ज्वाइन करना ज़्यादा ये समझते हैं, क्योंकि फ्रांस को ज्वाइन करने के लिए वो पहले से ही उनको हेल्प कर रहे थे फ्रांस को, और फ्रांस और यूके भी उनको हेल्प कर रहा था, दैट्स वाई। ओके और यूएस से इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं था क्योंकि उतना कुछ नहीं हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूएस से न्यूट्रल रहने वाला था। सिर्फ उनके शिप को जो उन्होंने सैंक किया था जर्मनी ने, हाँ शायद से लूसिटानिया शायद से था नाम, इसीलिए वो आए थे, शायद से बोलो अगर मैं गलत रहूँगा तो सॉरी। और यहाँ पे जो है जर्मनी एक बहुत पावरफुल कंट्री के तौर पे दिख ही रहा था। हाँ एक मिनट, क्योंकि उन्होंने जो है फाइनली फ्रांस को फुल्ली ये कर लिया रहता है और स्विट्ज़रलैंड भी जो है फुल्ली उनके एनेक्स में आ ही जाता है लास्ट में। और ये वॉर जैसे लास्ट वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चला रहता है, अभी ये 1950 आ गया रहता है और वर्ल्ड वॉर ख़त्म नहीं हुआ रहता है, स्टिल चल रहा रहता है। ओके और इंडिया जो है फाइनली और ये करता है और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इराक को कैप्चर कर लेता है एक्सेप्ट फॉर ये ऊपर के, मतलब टर्की तो है अभी, इराक ने टर्की को कंट्रोल ही किया हुआ, नहीं टर्की ने इराक को कंट्रोल ही किया हुआ। और यहाँ की जो है फाइनली लिबियन कॉलोनी जो है फुल्ली फॉल हो जाती है। एक मिनट गाइस, हाँ गाइस, सो फुल लिबियन बोल रहा हूँ, इटालियन कॉलोनी जो है यहाँ पे फॉल हो चुकी थी और इटली जो है ये हो चुका था फुल्ली डीमोरलाइज्ड, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है। सो इंडिया जो है एक साउथ अफ्रीका में और ये कौन सी कंट्री थी, एक मिनट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कौन सी कंट्री है, मैं भूल गया सॉरी। सो ये एक साउथ अफ्रीका में काउंटर अटैक करते हैं और लेसोथो भी जो उनके साइड रहता है जर्मनी के, सो लेसोथो को भी ये कर लेते हैं वो। और साउथ अफ्रीका जैसे उन लोगों ने स्विट्ज़रलैंड को फॉलो किया था, वैसे साउथ अफ्रीका यहाँ पे इनके साइड से फॉलो होता है, एक्सिस के साइड से, बट एक्सिस के लिए फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ही रहता है, क्योंकि वो जो है अभी ऑब्वियसली इंडिया भी उतना स्ट्रॉन्ग तो है बट स्टिल उनको भी जो है पुश आउट सहने पड़ेंगे, तो वो भी थोड़ा बहुत पुश हो जाता है, बट स्टिल एक बहुत बड़ा साउथ अफ्रीकन लैंड जो है इंडियन कंट्रोल में रहता है। और जो है अभी इटली एक नेवल लैंडिंग करता है जो रहता है एरिट्रिया में, ताकि थोड़ा बहुत उन्हें जाने में ये हो पाए।
और जो है वो थोड़ा ही लैंड कैप्चर कर लेते हैं, उतने में इंडियन अटेंशन जो है वहाँ पे ड्रैग हो जाता है और इंडिया जो है एक हैवी रेजिस्टेंस देता है, बट ऑलमोस्ट ऑल इथियोपिया इटली ने कैप्चर कर लिया रहता है, बट स्टिल सिचुएशंस अंडर कंट्रोल में रहते हैं क्योंकि बाकी के इटालियन ये इंडियन हाथ में रहते हैं और इटली जो है फुल्ली अल्जीरिया को कैप्चर कर लेते हैं और ये एक बहुत बड़ा ये रहता है अचीवमेंट एक्सिस पावर के लिए। और वो वापस जो है ब्रिटिश एम्पायर में पुश करते हैं और यहाँ से वो नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ का फुल अटेंशन इंडिया के पास रहता है उनका। यही मौका देख के, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर भी ये कॉलोनी को ज़्यादा ये करने में जुड़ी हुई है, वो जो है ब्रिटिश एम्पायर को कट आउट करने का सोचते हैं, बट वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा क्योंकि इंडिया जो है ब्रिटिश ट्रूप्स को पास होने देगा। सो जस्ट लैंड कैप्चरिंग के लिए जो है वो ये कर लेते हैं और बोत्सवाना, एक मिनट, बोत्सवाना का ये प्रोविंस, हाँ, जिम्बाब्वे जो है फुल्ली ये हो जाता है। और ये कंट्री का नाम क्या था, नहीं याद आ रहा, सॉरी। और जो है ये कंट्री का नाम मेरे को नहीं याद आ रहा, सॉरी, ज़ैम्बिया, हाँ, ज़ैम्बिया को भी कंट्रोल में कर लेते हैं। और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी जो है फॉल होने लगता है और सदर्न ब्रिटिश एम्पायर जो है फॉल हो चुका था, बट अभी जो है फुल ऑन रेज पे आ जाते हैं ब्रिटिशर्स और वो जो है वापस से पुश करने लगते हैं जर्मन आर्मी को और वो जो है फुल्ली सक्सेसफुल भी रहता है क्योंकि वो जिम्बाब्वे को ऑलमोस्ट कैप्चर कर देते हैं और एक बहुत बड़ा आर्मी को जो है ट्रैप कर देते हैं। और फिर वो कुछ टाइम के बाद बोत्सवाना में भी एक काउंटर अटैक कर देते हैं और ये हो जाता है। और साथ में एक और प्रॉब्लम ये होता है कि इंडिया भी जो है नामीबिया में पुश करने लगता है। सो अभी जर्मनी जो है जितना हो सकता है उतना रीएनफोर्समेंट्स लेके जो है ये कर रहा रहता है ताकि सोवियत यूनियन को कैप्चर कर लिया। अगर लाइक मैं बॉर्डर लाइन बना रहा, अगर इतना सोवियत यूनियन कैप्चर हो गया ना तो उनको बहुत ज़्यादा रीएनफोर्समेंट्स मिल सकते। तो प्रीवियस अरे और हो ही नहीं सकता इतना ही, हाँ। तो ये करते हुए वो रिट्रीट तो हो रहे रहते हैं, बट वो रिट्रीट होते होते जो है फ्रेंच कॉलोनीज़ को जो है ये कर रहे रहते हैं, कैप्चर कर रहे रहते हैं। और फ्रांस क्योंकि पहले ही वहाँ पे बैड सिचुएशन में यूरोप में, इसीलिए जो है वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। एक मिनट गाइस, मेरे टीचर का कॉल आ गया, सॉरी। बाय बाय गाइस, तो इधर ही एंड करता हूँ मैं।